स्प्लिट पर्सनालिटी जो लोग कहते हैं, तो फिल्मों में ज़्यादातर स्प्लिट पर्सनालिटी जैसी, हम उसको डिसोसिएशन कहते हैं। डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी एक रियलिटी से निकल के दूसरी रियलिटी में आप स्किप करना शुरू करते हैं रियलिटी। अक्सर जो लोग नशा करते हैं, अगर आपको पता हो, तो जो कोकेन वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं या जो नशा करते हैं, तो जब उनके अंदर अगर साइकोसिस हो सकता है, अच्छा नशे के बाद भी साइकोसिस, कि डीएमटीज जो होते हैं, साइकेडेलिक्स होते हैं, डीएमटीज होते हैं या आपके एलएसडी वगैरह होते हैं, वो तो आपके ब्रेन केमिकल्स को तो बिल्कुल वो डोपामीन को बहुत बढ़ा देता है ना, तो उसकी वजह से फिर आपको इस तरह की जो है ना हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ये कंप्लेन करते हैं जो नशे वाले होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे कीड़ियाँ या कोई बग्स चल रहे हैं, सेंसेशंस होती है। ये क्या है? ये हेलुसिनेशंस ही है ना बेसिकली। डोपामीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। यस। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपका ब्रेन के अगर रिसेप्टर्स आपके न्यूरोकेमिकल्स ऑल्टर होते हैं, तो जाहिर है ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको होती हैं, और ये होती हैं। मतलब ये सिर्फ मरीज जो हेलुसिनेशंस हैं वो पेशेंट को होती, उनके लिए रियलिटी ही होती है, दुनिया को नहीं दिख रही होती, लेकिन उनके लिए रियलिटी ही होती है। ठीक है, और उनके ब्रेन में न्यूरोकेमिकल के चेंज होने की वजह से या केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ये सब कुछ होता है। ठीक है, अभी भी ऑल्टर ईगो भी इसी क्राइटेरिया में आएगा या ऑल्टर ईगो एक ऑलटुगेदर डिफरेंट है? अलग चीज़, ईगो इज डिफरेंट। लेकिन उसमें भी यही होता है कि आप एक ही इंसान में दो पर्सनालिटीज होती हैं, वो उसको कह रहे हैं ये मेरा ऑल्टर ईगो है। आपने एक ये नई टर्म आई है बेस्ट में, वो अगर कभी गुस्से में होते हैं या एक अलग एटीट्यूड में आता है तो कह रहे दिस इज माय ऑल्टर ईगो। देखिए दिस इज समथिंग जो है ना, जो कि लोगों ने अपने लिए एक शील्ड बना ली है, इजी स्केप। ठीक है, इट्स जस्ट एन इजी स्केप। आई विल टॉक अबाउट, जो मैं आपको साइंस की बात बताऊंगी, ये साइंस में नहीं है, ये साइंस में नहीं है कहीं भी। ठीक है, ये सूडो साइंस है। अभी तक तो हमने किसी किताब में डीएसएम में या किसी ICD-10, अभी मुझे नहीं पता नई जो आई है, डिसऑर्डर है। देखिए स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज सच नहीं है कहीं। बाइपोलर जो लोग, बाइपोलर अलग चीज़ है। बाइपोलर अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, बाइपोलर या स्प्लिट पर्सनालिटी जो लोग कहते हैं, दैट्स सिर्फ फिल्मों में ज़्यादातर देखी है मैंने, वैसे तो उसमें बहुत कम ही देखी है। ठीक है, स्प्लिट पर्सनालिटी जैसी, हम उसको डिसोसिएशन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी रियलिटी, एक रियलिटी से निकल के दूसरी रियलिटी में, मतलब आप स्किप करना शुरू करते हैं रियलिटी को। ठीक है, डिसोसिएशन कहा जाता है उसको। ठीक है, अच्छा अभी आपने बाइपोलर की बात की, तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है, इट्स अ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर। इसमें दो तरह की इलनेसेस, दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, एक होता है डिप्रेशन। ठीक है, एक होता है मेनिया। अब मेनिया क्या होता है, क्योंकि डिप्रेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। अब मेनिया क्या होता है? मेनिया में बेसिकली यूफोरिया होता है। यूफोरिया का मतलब ये आप बहुत ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, अब कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आप बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं बहुत ज़्यादा, यू आर लाफिंग। दो एक्सट्रीम्स हैं, बहुत खुश हैं या बहुत उदास हैं। अच्छा, या फिर कभी कभी ये होता है कि मेनिया में आप बहुत खुश नहीं है, लेकिन आप बहुत इरिटेबल हैं। ठीक है, कि किसी ने आपसे ज़रा सा कुछ कह दिया, आप डंडा उठा लिया, चिड़चिड़े। हाँ, अच्छा यूफोरिया हो सकता है। उसके अलावा ग्रैंडियोसिटी होती है उसके अंदर। ग्रैंडियोसिटी का मतलब ये है कि आपको ऐसे लगता है कि मैं जो हूँ, आई एम द किंग ऑफ द किंग्स, एंड मैं को बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूँ। डिफरेंट किस्म के वो हो सकते हैं कि या तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, ठीक है, या फिर मेरे बहुत कोई रिसोर्सेज हैं, मैं जो है फलाने पॉलिटिशियन का ये हूँ। ठीक है, या मैं शाहरुख खान, मतलब मैं कोई भी एक्टर हूँ, या मैं कोई कुछ भी इस तरह की कोई भी सुपीरियर वो होती है उनको। ठीक है, या फिर मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं कुछ भी हूँ। ठीक है, आई एम वेरी, या फिर मेरे अंदर बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब मैं बहुत ताकतवर हूँ, फिजिकली बहुत ताकत, कोई भी किस्म का उनका बिलीफ सिस्टम हो सकता है मेनिया में। मतलब इट्स ग्रैंडियोसिटी बेसिकली। ठीक है, उसमें अक्सर पेशेंट्स के अंदर एक्सेसिव स्पेंडिंग भी आती है। ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देंगे। फिर प्रेशर ऑफ स्पीच आती है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, और वो मजाक करने की कोशिश करेंगे, जोक्स थ्रो करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा वो जो कहते हैं ना कि कभी कभी जब
ये मेनिया सिवियर होना शुरू हो जाता है तो फिर उसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आनी शुरू होती है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब ये है कि ये कप यहाँ पड़ा है और मैंने अभी चाय पी थी, चाय बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जो है क्या कहते हैं, मैं लिप्टन की फलाने की चाय पीती हूँ और जो है उसके बाद जो फलाने शहर में जो है चाय बहुत अच्छी उगती है। अब आप देख रहे हैं कि जो आपका जो एक वो है पैटर्न कैसे चल रहा है बात का, कि आपने एक चीज वहां से उठाई फिर दूसरी हुक चल रहा है, लेकिन ये रेलेवेंट नहीं है, हाँ, रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब फ्लाइट ऑफ आइडियाज में इस तरह अनकंडीशनल चेनिंग है, हाँ, अनकंडीशनल चेनिंग हो रही है, या फिर उसी किसी एक चीज से निकाल के दूसरी से तीसरी, ठीक है। अब इस तरह जब बहुत सीवियर होना शुरू हो जाता है तो कुछ ना कुछ कहना है उनको, हाँ, मतलब दे आर लाइक प्रेशर ऑफ स्पीच होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं इसको मेनिया कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन इस चीज़ को लेकर ये है कि बाइपोलर उसे कहते हैं कि जो एक लम्हे खुश है, हाँ, थोड़ी देर में अगर वो डांटना शुरू कर देना, कह रहे हैं बाइपोलर अभी सीखता है इसको अचानक से डांटना शुरू। हमारे यहाँ जितना बाइपोलर अभी इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं कि बाइपोलर होता है क्या, ठीक है। लोगों को लोग थोड़े से एग्रेसिव हो जाए तो कहते हैं बाइपोलर है। हालांकि बाइपोलर एक इलनेस है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग इलनेस एंड इट्स अ क्रॉनिक इलनेस, ठीक है। अल्लाह ना करे कि किसी को हो, ठीक है। लोग सफ़र करते हैं इससे बहुत ज़्यादा, लेकिन बाइपोलर की अच्छी बात यह है कि बाइपोलर में मेनिया का एक एपिसोड आया तो यूजुअली लोग फिर अपने नॉर्मल बेसलाइन पे आ जाते हैं, ओके, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप ट्रीट कर लें तो जल्दी अपने बेसलाइन पे आ जाएंगे। बेसलाइन मतलब ये कि जो नॉर्मल जिंदगी है, एपिसोडिक होता है बेसिकली, ठीक है। तो ट्रीटेड अनट्रीटेड अपने बेसलाइन पे आ जाते हैं। अगर आप अनट्रीटेड रहेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रीटेड में जल्दी जो भी कोर्स ऑफ इलनेस है उसमें फिर ये होता है कि बीच में एक नॉर्मल उस पर आ जाते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बाइपोलैरिटी को आपके ट्रिगर करते हैं या जहाँ से आपको बाइपोलर आप होना स्टार्ट हो जाते हैं? जेनेटिक बाइपोलर में 80 से 90%, 80% तो है ये मेरा, अभी मुझे करंट का नहीं पता क्या स्टैट्स चल रहे हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा था जिस दौर में 80% जेनेटिक होता है। ओके, ठीक है, फैमिलीज में रन करता है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात आपको बताती हूँ, बाइपोलर की एक मज़े की बात ये है कि IQ बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, बाइपोलर वालों का। अक्सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं बाइपोलर के जो कि इस वक्त बैंक्स में और बहुत हाई पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, ओके, ठीक है। हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया में भी हैं कुछ लोग हैं जो बाइपोलर हैं, बट दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो बाइपोलर जो पेशेंट्स होते हैं, ये बाइपोलैरिटी जो है या ये जो इलनेस है ये फैमिलीज में रन करती है। मेजर कंटेजियस नहीं है, जेनेटिक है, ओके। मतलब कि आपकी 4 फादर्स में से किसी को होगी, फिर आगे उसके बच्चों में, फिर उसके बच्चों में 80% जेनेटिक है और बाकी 20% डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स। लेकिन डिप्रेशन भी इसमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो सकता है। दूसरी बात ये होता है कि लेट्स से बाज़ लोगों के अंदर जैसे मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मूड स्विंग्स या मूड डिसऑर्डर्स, वो उसमें भी होते हैं, ये क्या कहते हैं अपना, वो ड्रग्स इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। और दूसरा जो है कोई भी चीज़ आपके दिमाग के केमिकल्स को छेड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपको किसी मेंटल इलनेस पे ले जाएगी, ठीक है। स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सीवियर किस्म का स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं। लेकिन जो मेजर है वो बाइपोलर में जेनेटिक ही है, ठीक है, कॉज।